तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी स्पीड में हेवनली ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे लगातार इंजर्ड करने लगता है, जिससे अब हेवनली ड्रैगन वहां पर गुस्से में चिल्लाते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब वह अपने थंडर स्ट्राइक से वहां पर चारों ओर अटैक करने लगता है, जो देखकर आसपास मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह एक एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब हेवनली ड्रैगन क्वीन चैन के ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है, पर क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही हेवनली ड्रैगन गुस्से में क्वीन चैन को उस जगह पर खाने की कोशिश करता है। पर क्वीन चैन हेवनली ड्रैगन के बाइट को डॉज करते हुए दोबारा से अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए हेवनली ड्रैगन को इंजर्ड करने लगता है। अब हेवनली ड्रैगन उस जगह पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, तभी उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग प्रेशर बाहर निकलता है, जिससे क्वीन चैन टकराते ही दूर जाकर गिरता है। अब वो हेवनली ड्रैगन एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से गायब हो जाता है, जो देखकर क्वीन चैन को लगता है कि हेवनली ड्रैगन इस जगह से अब जा चुका है और अब उसका टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पर अचानक से क्वीन चैन के पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से बाहर आते हुए हेवनली ड्रैगन क्वीन चैन के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है। पर क्वीन चैन दोबारा से अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट होकर हेवनली ड्रैगन के पीछे आ जाता है और अब वह फिर से अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए हेवनली ड्रैगन की एक आंख को वहां पर डैमेज कर देता है, जिसके बाद वह लगातार अटैक करते हुए हेवनली ड्रैगन को इंजर्ड करने लगता है। वहीं पर वह मनी मन सोच रहा होता है हेवनली ड्रैगन की कल्टीवेशन अभी बस मार्शल एम्परर रैलम के 7th लेवल की है, पर इसकी पावर मार्शल गॉड रैलम के कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जान ले सकती है। और अब क्वीन चैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हेवनली ड्रैगन के ड्रैगन स्केल्स को चीरते हुए उसके पाम के ऊपर एक काफी लंबा चौड़ा कट लगा देता है। अब इससे वह हेवनली ड्रैगन दर्द के मारे दोबारा से वहां पर चिल्लाने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन चैन उसके चारों ओर घूम घूम कर लगातार उसे इंजर्ड करने लगता है। दूसरी ओर एक माउंटेन के ऊपर से खड़े होकर थंडर गॉड यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं पर क्वीन चैन और हेवनली ड्रैगन की फाइट को देखकर मोकारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और अब वह बोल रहा होता है, अगर मास्टर क्वीन चैन इस हेवनली ड्रैगन को आउट ऑफ कंट्रोल करके उसके थंडर स्ट्राइक से यहाँ पर मौजूद सभी मार्शल एम्परर्स के ऊपर अटैक करवाए, तो हम लोग बिना कोई मेहनत किए यहाँ मौजूद सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स को कुछ ही मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही हसलमैन मोकारा को एक टपली मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, यह एक बेकार का आइडिया है। एक बार सोचो, अगर उस हेवनली ड्रैगन का एक अटैक आकर हमें लगा तो उस अटैक से हम भी यहाँ पर मर सकते हैं। दूसरी ओर अब हेवनली ड्रैगन गुस्से में लगातार क्वीन चैन के ऊपर अपने थंडर स्ट्राइक से अटैक किया चला जा रहा होता है। वहीं पर क्वीन चैन उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए हेवनली ड्रैगन के ऊपर अपने एम्परर स्लैश से अटैक कर रहा होता है और तभी वह नोटिस करता है कि हेवनली ड्रैगन की सभी इंजरीज अपने आप ही वहां पर हील होने लगती है और अब कुछ ही मिनट के अंदर हेवनली ड्रैगन की सभी इंजरीज वहां पर हील हो जाती है, साथ ही साथ उसकी सभी पावर भी वहां पर रिकवर हो जाती है, जो देखते ही क्वीन चैन के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह हेवनली ड्रैगन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके पास एक इतना ज्यादा खतरनाक हीलिंग फैक्टर है कि यह कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपनी इंजरी को हील कर सकता है, साथ ही साथ इसकी पावर यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं होगी। इस हिसाब से तो हमारा यह फाइट कभी खत्म ही नहीं होगा और इस ड्रैगन से फाइट करते करते मैं यहाँ पर थक जाऊंगा, जिसके बाद यह ड्रैगन काफी आसानी से मुझे खा जाएगा। तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी वह हेवनली ड्रैगन दोबारा से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि हेवनली ड्रैगन के मुंह के अंदर एक ऑर्ब होता है और हेवनली ड्रैगन जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा होता है वह लाइटनिंग स्ट्राइक उसी ऑर्ब के अंदर से निकल रहा होता है, जो देखते ही क्वीन चैन समझ जाता है कि अगर मुझे इस हेवनली ड्रैगन को फाइट में हराना है तो मुझे इसके मुंह के अंदर मौजूद हेवनली ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी एक थंडर स्ट्राइक आकर क्वीन चैन को लगता है, जिससे टकराते ही क्वीन चैन सीधा जाकर एक माउंटेन से चिपक जाता है और अब वह वहां पर खुद को संभालते हुए दोबारा से हेवनली ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हेवनली ड्रैगन अब दोबारा से उस हेवनली ऑर्ब का यूज करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, जो देखते ही क्वीन चैन भी अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने 9 स्टार स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए हेवनली ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही थंडर स्ट्राइक
और 9 स्टार स्लैश आपस में टकराते हैं। उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट के पावर प्रेशर से वहां पर मौजूद सभी कमजोर कल्टीवेटर्स काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से उस ब्लास्ट को चीरते हुए सीधा हेवनली ड्रैगन के मुंह के पास जा पहुंचता है और अब वह अपनी पूरी पावर को अपने रस्टी स्वॉर्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हुए सीधा हेवनली ऑर्ब के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उस हेवनली ऑर्ब के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो एनर्जी जैसे ही क्वीन चैन की बॉडी से टकराती है उस जगह पर क्वीन चैन की बॉडी अपने आप ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब क्वीन चैन के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वह यहाँ पर जल्द से जल्द इस हेवनली ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर इस हेवनली ऑर्ब के अंदर से निकलने वाली एनर्जी उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह देखते ही क्वीन चैन अपने एम्परर फॉर्म में आते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस हेवनली ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है और अब काफी ज्यादा ताकत लगाने के बाद फाइनली वह उस हेवनली ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। और अब उस ऑर्ब के डिस्ट्रॉय होते ही वह हेवनली ड्रैगन भी वहां से अपने आप ही गायब हो जाता है। और अब हेवनली ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होते ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में हेवनली डाउ रिलीज होता है, जो वहां चारों ओर उस सीक्रेट रैलम में फैल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी ओर इस फाइट के बाद क्वीन चैन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। तभी अचानक से उसके सामने थंडर गॉड आ पहुंचते हैं और अब थंडर गॉड उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए क्वीन चैन के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक से अटैक करते हैं। अब वह थंडर स्ट्राइक सीधा क्वीन चैन की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे फोर्सफुली क्वीन चैन की बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है और अब वह सोल दोबारा से क्वीन चैन की बॉडी के अंदर वापस आ जाती है, जो देखकर क्वीन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वह सेंस करता है कि उस थंडर अटैक की वजह से उसकी सोल वहां पर काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है और अगर थंडर गॉड का एक और ऐसा अटैक उसे इस बार लगा तो उसकी पूरी की पूरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वह यहीं पर मारा जाएगा। और तभी थंडर गॉड दोबारा से क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही रोयू क्वीन चैन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।